Hey guys, welcome to my channel The Solution Hub. This is Abdul and we are learning web development course from basic to advanced. So web development course में हम CSS3 की सीरीज स्टार्ट किए हैं. CSS3 की सीरीज में हम लास्ट कुछ लेक्चर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे थे, लाइक मार्जिन की प्रॉपर्टी, पैडिंग की प्रॉपर्टी, देन बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी. एंड द लास्ट वीडियो हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टी की पढ़ा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था. अब हमारे पास ना बहुत ही कंफ्यूजिंग पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्प्ले प्रॉपर्टी. तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी में मैं आपको कुछ भी बताऊं इससे पहले मैं आपको ये कंफर्म कर देता हूं कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी अपने में एक यूनिट है. जब हम CSS की कुछ एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे लाइक फ्लेक्स बॉक्स ग्रेड, तब वहाँ पे हम डिस्प्ले की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे. लेकिन अभी बेसिकली डिस्प्ले जो नॉर्मली यूज़ होती है वेबसाइट डिज़ाइन में, वेबसाइट डिज़ाइन करने में या वेबसाइट डेवलप करने में हम जो डिस्प्ले की नॉर्मल वैल्यू यूज़ करते हैं उससे हम यहाँ पे समझेंगे. तो डिस्प्ले के लिए मैं यहाँ पे एक डेमो दे देता हूँ. लाइक मैं यहाँ पे अगर कोई वेबसाइट, अगर मैंने जो डिज़ाइन किया हुआ है मैंने यहाँ पे जो वेबसाइट डिज़ाइन किया, आप देखोगे नेविगेशन बार, जो ऊपर की तरफ नेविगेशन बार है, देन यहाँ पे एक हेडर है, देन अबाउट सेक्शन है, सर्विस सेक्शन है. ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है यहाँ पे, ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं है यहाँ पे जिसमें मैंने डिस्प्ले की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की हुई है. तो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग पार्ट होता है डिस्प्ले की प्रॉपर्टी. तो इसमें इस वेबसाइट में जो मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया, इसमें हर एक कंटेंट में मैंने यहाँ पे डिस्प्ले की प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है. ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्प्ले की प्रॉपर्टी समझेंगे. तो ये रहा डेमो. तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ. आप डिस्प्ले की प्रॉपर्टी समझें उससे पहले मैं बता देता हूँ डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ कहाँ पे होती है, बेसिकली कहाँ पे यूज़ होती है. बेसिकली डिस्प्ले की प्रॉपर्टी जो यूज़ होती है वो इनलाइन एलिमेंट एंड को ब्लॉक लेवल एलिमेंट में कन्वर्ट करने के लिए, या ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट करने के लिए. अब नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज इनलाइन एलिमेंट, क्या व्हाट इज ब्लॉक एलिमेंट, राइट. तो लास्ट वीडियो में हमने अपने कोर्स में कुछ HTML के सीरीज में हमने इनलाइन एलिमेंट एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है. तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके पहले इनलाइन एलिमेंट एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट के बारे में वहाँ से देख लीजिए, फिर उसके बाद डिस्प्ले प्रॉपर्टी को समझेंगे. अगर आप ये अवॉइड कर रहे हो कि इनलाइन एलिमेंट एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट बिना समझे हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो अगर आप देख लोगे, समझ लोगे इनलाइन एलिमेंट एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट, तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा. मैं आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, कोर्स के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो. HTML की सीरीज में कुछ वीडियो, कुछ 10th और 11th वीडियोज़ है इनलाइन एलिमेंट एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट के बारे में. तो बेसिकली यहाँ पे शॉर्ट हैंड में मैं थोड़ा सा इनलाइन एलिमेंट ब्लॉक लेवल एलिमेंट रिमाइंड करा देता हूँ. सिंपली मैं यहाँ पे एक हेडिंग टैग लेता हूँ. यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ इनलाइन एलिमेंट ब्लॉक लेवल एलिमेंट लाइक हेडिंग टैग या डिव टैग, पैराग्राफ, फॉर्म, ये सारे क्या होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं. और इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, स्पैन, एंकर, इमेज, ये सारे क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट होते हैं. अब इन्हें इनलाइन क्यों कहते हैं, ब्लॉक क्यों कहते हैं, ये चीज़ हम समझ लेते हैं. लाइक मैं यहाँ पे एक हेडिंग टैग लेता हूँ, लाइक हे, एंड देन एक और इसको कॉपी करता हूँ, सॉरी, हे, एंड देन इसको मैं कॉपी करता हूँ लाइन को, एंड देन पेस्ट करता हूँ. देन दूसरा लेता हूँ यहाँ पे देयर, सेव करता हूँ. एंड देन मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, एक इनलाइन एलिमेंट लेता हूँ. एक हेडिंग टैग क्या होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है. स्पैन क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट होता है. देयर, सेव करता हूँ. इसे अपने ब्राउज़र में ओपन करता हूँ. अब आप देखोगे जो मैंने हेडिंग लिया, हेडिंग न्यू लाइन क्रिएट कर रहा है. यानी कि जो बेसिक है, बेसिक यहाँ पे सोल्यूशन है हेडिंग ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट को समझने का, वो ये है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होता है ऑलवेज एक न्यू लाइन क्रिएट करता है. लाइक आप देखोगे हे अलग लाइन में है, देयर अलग लाइन में है. लेकिन स्पैन एलिमेंट यानी कि जो इनलाइन एलिमेंट है वो न्यू लाइन क्रिएट नहीं करता है, एक ही लाइन में रहता है. ठीक है, वो न्यू लाइन कभी क्रिएट नहीं करता. तो हे, देयर दोनों क्या है, एक ही लाइन में है. तो ये बेसिक डिफरेंस है ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट. अगर आपको डीप समझना है तो प्लीज़ आप जाके एक बार देख लीजिए ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट के बारे में. तो इसमें यहाँ से रिमूव करता हूँ. अब हम समझते हैं कि डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को समझने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे एक डिव टैग लेता हूँ, उसको एक क्लास नेम देता हूँ nav. इस डिव टैग में मैं कैन ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करता हूँ, उसके जरिए हम समझेंगे डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को. तो मैं यहाँ पे बेसिकली लिस्ट क्रिएट करता हूँ, कॉपी करके पेस्ट करता हूँ 4 टाइम. एंड देन यहाँ पे मैं लेता हूँ होम, देन दूसरा लिस्ट लेता हूँ यहाँ पे अबाउट, तीसरा लेता हूँ यहाँ पे सर्विस, एंड फोर्थ वन लेता हूँ मैं कॉन्टैक्ट. ठीक है, अब इसे सेव करके अपने ब्राउज़र में मैं ओपन करता हूँ. ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा टैब ओपन हो गया, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हमारा जो अनऑर्डर लिस्ट है वो हमारे वेब पेज पे आ चुका है. अब इस अनऑर्डर लिस्ट की हेल्प से हम समझेंगे डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को. तो उसके लिए अपने CSS की फाइल में आ जाते हैं
और अपने कोड एडिटर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं अपने ब्राउज़र के हिसाब से, ठीक है, ओके, ताकि ईजिली हम चेंजेस देख सकें। तो सिंपली हम यहाँ पे अलाई टैग को सेलेक्ट करते हैं। अलाई टैग कौन सा है, यानी कि जो हमारे अनऑर्डर लिस्ट में लिस्ट टैग है उसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, राइट। तो लिस्ट टैग को हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे हम डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे डिस्प्ले की बहुत सारी वैल्यू आ रही है। डिस्प्ले की प्रॉपर्टी जैसे मैंने यूज़ की, बहुत सारी वैल्यू आ रही है। तो मैं आपको पहले ही बताया कि डिस्प्ले क्या है, अपने में एक यूनिट है। बहुत ज़्यादा इसमें एडवांस चीज़ें हैं, वो हम समझेंगे ग्रिड जब पढ़ेंगे, फ्लेक्स बॉक्स पढ़ेंगे, तब वहाँ पे हम डिस्प्ले की प्रॉपर्टी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। लेकिन बेसिकली हम यहाँ पे 4 वैल्यू देखने वाले हैं, डिस्प्ले नन, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक। ओके, तो वन बाई वन हम देखते हैं। सबसे पहले हम नन यूज़ करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले नन की वैल्यू यूज़ करते हैं, अगर हम इसको सेव करते हैं, तो हमारा जो कंटेंट था यहाँ ब्राउज़र में, जो हमारा कंटेंट था वो हमारा यहाँ से डिसअपियर हो गया। अगर फिर से हम हटाते हैं, हमारा कंटेंट आया। अगर हम फिर से इसे यहाँ पे नन यूज़ करके सेव करते हैं, हमारा कंटेंट यहाँ से डिसअपियर हो गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमारा कंटेंट अभी भी यहाँ पे है क्या, यहाँ से रिमूव हो गया है क्या? हमारा कंटेंट जो ऑक्यूपाई कर रहा था स्पेस, वो अभी भी ऑक्यूपाई कर रहा है कि अभी नहीं कर रहा है? तो इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसी डिव में एक पैराग्राफ लेता हूँ, हेलो देयर, हेलो देयर, ठीक है, सेव करता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे पहले नन प्रॉपर्टी यहाँ से हटाता हूँ, सेव करता हूँ। अब आप देखोगे जो ये कंटेंट हमारा, जो हमारा लिस्ट टैग था, एक ऑक्यूपाइड एरिया क्रिएट कर रहा था, एक स्पेस एरिया ऑक्यूपाइड कर रहा था, राइट। तो जो भी विड्थ यूज़ कर रहा था, हाइट यूज़ कर रहा था, जो भी कर रहा था, ऑक्यूपाई कर रहा था, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे नन यूज़ किया, नन जैसे यूज़ किया, सेव किया, ये यहाँ से हट गया। यानी कि नन वैल्यू क्या करती है, हमारे कंटेंट को वहाँ से रिप्लेस कर देती है। जो भी विड्थ या जो भी हाइट, जो भी स्पेस एरिया ऑक्यूपाइड कर रहा था, वो वहाँ से हट जाती है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो हमारा ये रिमूव हो गया, रिमूव होकर हमारा जो हेलो देयर ऊपर की तरफ आ गया, राइट। अगर मैं यहाँ पे नन हटाता हूँ, फिर से एरिया वापस, जो भी एरिया स्पेस एरिया क्रिएट कर रहा था, ऑक्यूपाइड कर रहा था, वो वापस ऑक्यूपाई करने लगा, ठीक है। तो नन वैल्यू का मतलब क्या होता है, वो उस कंटेंट को क्या करेगा, डिस्प्ले नन का मतलब वहाँ से उसको गायब ही नहीं, मतलब उसको डिसअपियर ही नहीं करेगा, बल्कि वहाँ से गायब ही कर देगा, बिल्कुल पूरी तरह से हटा देगा। जो भी विड्थ एंड जो भी हाइट यूज़ कर रहा था वो रिमूव कर देगा वहाँ से, है ना। जो भी स्पेस क्रिएट कर रहा था वो हटा देगा वहाँ से। तो नन की प्रॉपर्टी ये होती है। आई होप आपको नन समझ में आया हो, ठीक है। तो मैं फिर से यहाँ से इसको हटा देता हूँ। तो एक प्रॉपर्टी आपको एक वैल्यू आपको समझ में आ गई डिस्प्ले नन की, ठीक है। तो यहाँ डिस्प्ले नन में यहाँ से हटाता हूँ। एंड दूसरी चीज़ समझता हूँ, मैं समझाता हूँ यहाँ पे इनलाइन। जैसे इनलाइन, अब जैसे हमारा जो लिस्ट टैग है वो एक क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट बेसिकली मैंने आपको बताया एक न्यू लाइन क्रिएट करते हैं। जैसे आप देखोगे होम एक अलग लाइन में है, अबाउट अलग लाइन में है, सर्विस अलग लाइन में है, कॉन्टैक्ट अलग लाइन में है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट एक न्यू लाइन क्रिएट करते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन डिस्प्ले की प्रॉपर्टी क्यों यूज़ होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि ब्लॉक लेवल को इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट करने के लिए, इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक लेवल में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे जैसे मैंने डिस्प्ले इनलाइन यूज़ किया, तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट कन्वर्ट हो जाएगा किस में, इनलाइन एलिमेंट। मैं इसको सेव करूँगा, जैसे मैं इसको यहाँ पे सेव करूँगा, आप यहाँ देखोगे इनलाइन एलिमेंट में क्रिएट हो गया। अब ये यहाँ पे न्यू लाइन क्रिएट नहीं कर रहा है, हमारा जो कंटेंट था वो न्यू लाइन क्रिएट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे डिस्प्ले की प्रॉपर्टी दे दी है इनलाइन, यानी कि अपने कंटेंट को हमने ब्लॉक लेवल एलिमेंट को क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक दूसरी वैल्यू आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, एक एंकर टैग लेता हूँ, ठीक है। एंकर टैग में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेम चीज़ें, होम सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, होम, अबाउट, देन सर्विस, देन कॉन्टैक्ट, ठीक है। सेव करता हूँ यहाँ पे। अब आप देखोगे एंकर टैग जो है, एंकर टैग एक इनलाइन एलिमेंट है, राइट। मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बताया था एंकर टैग क्या है, इनलाइन एलिमेंट है, राइट। तो एंकर टैग एक इनलाइन एलिमेंट है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे ब्लॉक लेवल एलिमेंट में। एंकर इनलाइन एलिमेंट क्या करता है, एक न्यू लाइन क्रिएट नहीं करता है। अगर हम यहाँ से इसको हटाते हैं, यहीं से हमें इसको समझ में आ जाएगा। देखो जो हमारे पास लिस्ट आइटम था, लिस्ट क्या है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है जो कि एक लाइन क्रिएट करता है, एक न्यू लाइन क्रिएट करता है। लेकिन एंकर टैग क्या है, एक इनलाइन एलिमेंट है जो न्यू लाइन क्रिएट नहीं करता है, एक ही लाइन में एडजस्ट होते हैं। लाइक यहाँ पे आप देखो होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट एक ही लाइन में है, तो ये इनलाइन एलिमेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो कि लिस्ट एलिमेंट है उसको इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन
एंकर टैग को सेलेक्ट करते हैं, एंकर टैग को सिलेक्ट करके डिस्प्ले की प्रॉपर्टी यहाँ पे हम यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक लेवल एलिमेंट में कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे मैं सेव करूँगा, ये जो हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है इनलाइन में कन्वर्ट होगा और ये जो है हमारा इनलाइन एलिमेंट है ब्लॉक लेवल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, सेव करते हैं यहाँ पे। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा ब्लॉक लेवल था वो इनलाइन में आ गया है और इनलाइन जो था वो ब्लॉक में आ गया है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है इनलाइन एंड ब्लॉक का मतलब। तो बेसिकली हमने 3 वैल्यू देखी, नन, इनलाइन एंड ब्लॉक। तो आपको समझ में आएगा इनलाइन अगर यूज़ कर रहे हैं तो ब्लॉक को हम इनलाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं तो हम इनलाइन को ब्लॉक को इनलाइन में यूज़ कर रहे हैं, सॉरी इनलाइन को ब्लॉक में यूज़ कर रहे हैं, सॉरी ब्लॉक लेवल अगर यूज़ कर रहे हैं, ब्लॉक वैल्यू अगर यूज़ कर रहे हैं तो इनलाइन को ब्लॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर हम इनलाइन यूज़ कर रहे हैं तो ब्लॉक को इनलाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। राइट, क्लियर है? ओके, तो हम यहाँ से एंकर टैग को थोड़ी देर के लिए यहाँ से रिमूव करते हैं और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ, वो चीज़ लास्ट चीज़ है, वो समझ लेते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे देखो होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट जो भी हमने इनलाइन में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन एक और वैल्यू है इनलाइन ब्लॉक। मतलब अगर मैं यहाँ पे इनलाइन भी यूज़ करूँ और ब्लॉक भी यूज़ करूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारा कंटेंट इनलाइन रहे लेकिन उसकी ब्लॉक की प्रॉपर्टी, जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है, वो यहाँ पे अप्लाई हो। राइट, अभी आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया आप देखोगे कोई भी चेंजेस नहीं आया। लेकिन अगर मैं यहाँ से ब्लॉक हटाता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ ब्लॉक हटाता हूँ और यहाँ पे मैं कोई विड्थ की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे 80 पिक्सल की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ एंड देन यहाँ पे हाइट की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ लाइक 40 पिक्सल, सेव करता हूँ, हमारा यहाँ पे कोई भी हाइट कोई भी विड्थ नहीं है। अभी आपको समझ नहीं आया होगा क्योंकि विड्थ एंड हाइट यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले डॉट नेविगेशन को सेलेक्ट करता हूँ, जो हमने यहाँ पे नेविगेशन बार को लिया था उसको सेलेक्ट करके कुछ स्टाइल देता हूँ यहाँ पे। तो लाइक मैं यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ 100% एंड देन फिर अपने अनऑर्डर लिस्ट को सेलेक्ट करता हूँ। अनऑर्डर लिस्ट इन द सेंस जो हमने यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट लिया था उसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको कुछ स्टाइल देते हैं, लाइक बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी देता हूँ, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी देके मैं यहाँ पे ब्लैक कलर यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ। मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर यूज़ किया। अब इसमें मैं कलर यूज़ कर लेता हूँ, यानी कि टेक्स्ट कलर दे देता हूँ, कुछ वाइट कलर दे देता हूँ, है ना, वाइट कलर दे देता हूँ, सेव करता हूँ। अब हमारे पास ये टेक्स्ट है। अब हमने यहाँ पे देखो, जब मैं यहाँ पे विड्थ दिया, हाइट दिया, लेकिन कोई भी चेंजेस नहीं आया, ना इसको विड्थ मिला ना इसको हाइट मिला। क्यों? क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया। इनलाइन एलिमेंट में हम ना विड्थ दे सकते ना हाइट दे सकते हैं, राइट। लेकिन अभी यहाँ पे अगर हम इनलाइन ब्लॉक यूज़ करते हैं, इनलाइन ब्लॉक यूज़ करते हैं, अगर अब हम इसे सेव करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे कि इनलाइन ब्लॉक हमने जब यूज़ किया तो यहाँ पे विद भी अप्लाई हो रहा है एंड हाइट भी अप्लाई हो रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ तो बेसिकली ये नॉर्मल पेज था इसका, है ना। लेकिन अगर मैं वापस इसको लेकर आता हूँ, जो भी था वापस लेकर आता हूँ, सेव करता हूँ यहाँ पे, अब नॉर्मल यहाँ पे विद भी अप्लाई हो रहा है, हाइट भी अप्लाई हो रहा है। तो इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन में मेजर डिफरेंस है। हमने 4 वैल्यू देखी, एक नन, इनलाइन एंड ब्लॉक, और ये चौथा वैल्यू है इनलाइन ब्लॉक, है ना। तो इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन में बेसिकली लोगों को डिफरेंस समझ नहीं आता है, लेकिन मेजर डिफरेंस यही है कि इनलाइन अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम ब्लॉक लेवल की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते हैं, लाइक विद एंड हाइट नहीं दे सकते हैं, वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम इनलाइन ब्लॉक यूज़ करते हैं तो वहाँ पे विद एंड हाइट दोनों की प्रॉपर्टी यूज़ हो सकती है। यहाँ पे जो भी ब्लॉक लेवल की प्रॉपर्टी है वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है इनलाइन ब्लॉक का, वो इनलाइन भी हो जाता है, वहाँ पे ब्लॉक लेवल की प्रॉपर्टी भी हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक हम पैडिंग एंड मार्जिन, लाइक ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे पैडिंग यूज़ करते हैं, पैडिंग मैं यहाँ पे देता हूँ 20 पिक्सल, सेव करता हूँ तो 20 पिक्सल का यहाँ पे पैडिंग आ चुका है, राइट। एंड फिर यहाँ पे कुछ मार्जिन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, मार्जिन यूज़ करना, जो भी यूज़ करना चाहते हो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली ये आइडिया जो देना था हमें वो हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो ये मार्जिन हो गया यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ाता हूँ, लाइक 30 पिक्सल, सेव करते हैं यहाँ पे, ओके। तो ये था डिस्प्ले की प्रॉपर्टी। डिस्प्ले की प्रॉपर्टी में इनलाइन, नन, ब्लॉक एंड इनलाइन ब्लॉक। तो मेजर जो समझना था, डिफरेंस समझना था, वो इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन को समझना था। वैसे तो ऐसे ही पता चल रहा है, अगर डिस्प्ले इनलाइन देते हैं तो ब्लॉक को इनलाइन में कन्वर्ट कर रहा है, और इनलाइन ब्लॉक देते हैं तो इनलाइन को ब्लॉक में कन्वर्ट कर रहा है, राइट। अननन दे रहे हैं तो यानी कि वो कंटेंट को वहाँ से डिसअपियर ही नहीं कर रहा, बल्कि पूरी तरह से हटा दे रहा है वहाँ से, राइट, रिमूव कर दे रहा है, राइट।
ओके, तो ये हो गई डिस्प्ले की प्रॉपर्टी। अगर डिस्प्ले की प्रॉपर्टी आप बिना इनलाइन ब्लॉक एंड इनलाइन ब्लॉक ब्लॉक लेवल एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट या ब्लॉक लेवल एलिमेंट को समझे अगर पढ़ रहे हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी होगी और आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा। तो बेसिकली अगर आपको समझना है तो इनलाइन एलिमेंट एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट प्लीज़ आप देख लेना वीडियोज़ जाके, लेक्चर्स आप अटेंड कर लेना वहाँ पे प्लेलिस्ट से जाके, या फिर मैं आई बटन या फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लेना। एंड देन अगर आपको उसके बाद भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, देन लेट मी नो, प्लीज़ लेट मी नो कि आपका क्या डाउट है। कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए देन हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।